मुझे जगाया है अर्ध निद्रा से मुझे किसने जगाया है? सुनिए सुनिए, महाराज लंकेश भेज कर जगवाए हैं, कहे जाओ जगा करेगा। भ्राताश्री हाँ मुझे अर्ध निद्रा से जगवाए। हाँ सेनापति विरूपा हाँ हाँ। मुझे अर्ध निद्रा के जगाने का क्या कारण है? सुनिए, राम की सेना लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया इसलिए। राम की सेना, हाँ राम की सेना से लंका से क्या लेन देन है? सुनिए, राम की जो धर्म पत्नी सीता जी है, महाराज लंकेश हरण करके लंका में बैठा दिए हैं और राम की सेना आक्रमण कर दी है। क्या हाँ राम की पत्नी सीता को हाँ भ्राता श्री हरण करके लाए? हाँ हाँ हाँ। अर्थात साक्षात जगत जननी सीता का अपहरण किए। हाँ ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में आई कहां से? किसी ने उसे समझाया नहीं? अरे महाराज सब लोग समझाए, भविष्य महाराज भी समझाए, लेकिन लात मारकर लंकेश भविष्य को निकाल दिए। सेनापति विरूपा हाँ इस समय मुझे भ्राता श्री के पास लेकर चलो। चलिए, मैं इसे मुझसे मिलना चाहता हूँ। महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की जय हो। भ्राता श्री आपके श्री चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो भ्राता कुंभकर्ण, तुम्हारा कल्याण हो। कहिए भ्राता श्री, मुझे अर्ध निद्रा से जगाने का क्या कारण है? हे भ्राता, तुम जो सेनापति विरूपा के माध्यम से सुने हो, क्या वह सत्य है? वह सारी बातें सत्य है। अरे ऐसा सोना सोना क्या जो बीत जाए ठाकों पर, कट गई बहन की नाक कान, तुम सोते रहो खर्राटे पर। कुंभकर्ण, क्या बहन स्वप्न खाकी नाक काटने के बदला नहीं चुकाओगे मेरे भाई? क्या बताओ? बहन शूर्पणखा का नाक कान कट गया। अरे क्यों गई थी वहां शूर्पणखा? क्या काम भला था जाने को? कोई तो कारण अवश्य होगा उन बच्चों से नाक कटाने को। अरे इस बेमतलब की झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। अरे अपनी तिथियां क्या गिनते भ्राताश्री, उनकी तो पूर्णवासी है। भ्राताश्री वहां पर शूर्पणखा क्या करने के लिए गई थी? भ्राता कुंभकर्ण, सेनापति विरूपा कुंभकर्ण को और मदिरा पिलाया जाए। जब इसकी बुद्धि भ्रष्टाचार हो जाएगी, आचार्य बनकर मुझे समझाएगा नहीं, अतिशय पिलाया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज। लियाओ। श्री कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? वाह कुंभकर्ण वाह, जाओ मेरे भाई, रणभूमि में सबको दिखा दो कि कुंभकर्ण क्या है। ठीक है श्री, ऐसा ही होगा, परंतु एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। वो क्या? यदि मैं रण स्थल में मारा जाऊं तो आप
सीता को लौटाकर राम से क्षमा मांग लीजिएगा। कुंभकर्णी, कायर तो वाली बातें मत करो। जाओ मेरे भाई, आज की लड़ाई युगों युगों तक याद करेगी यह दुनिया। जाओ मेरे भाई जाओ। ठीक है भ्राताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। अब चलते समय आपके श्री चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो। सेनापति विरूपा, आदेश हो महाराज। युद्ध स्थल में मुझे लेकर चलो। भाविशर जी महाराज, आदेश हो प्रभु। इस समय युद्ध स्थल में कौन आ रहा है जिसके आने मात्र धूल धुलापन दिखाई दे रहा है? हे प्रभु, इस बार रावण का भाई कुंभकर्ण युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुका है, जो बहुत ही बलशाली योद्धा है। इसलिए आपको पूर्ण रूप से अपनी तैयारी बना लेना चाहिए प्रभु। ठीक है भाविशर जी महाराज, आज का युद्ध का संचालन मैं करूंगा। आइए प्रभु। हे भ्राताश्री, आपके श्री चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो भ्राताश्री। हे भ्राता, तुम्हारा कल्याण हो। हे भ्राताश्री, आपको तो पता है ये नर नहीं नारायण है, फिर भी युद्ध भूमि में नहीं भाई नहीं, आप वापस लौट जाएं। हाँ मेरे भाई। भ्राताश्री, तुम अपना कर्म करो और मुझे अपना कर्म करने दो। जाओ भेजो उस भिक्षुक भिखारी वनवासी को। हे प्रभु, आइए प्रभु युद्ध कीजिए। ओए तपस्वी, मैं कहता हूँ तुम सीधे पांव आया, उल्टे पांव में चले जाओ, नहीं तो इस युद्ध स्थल में मारे जाओगे। ऐ कुंभकर्ण, यह बातें यूं न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कराता है। यदि फिर बनते हो लंका में तो छोड़ो ममता निज प्राणों की। लो देखो वर्षा होती है दशरथ नंदन की बाड़ों की। ऐ कुंभकर्ण, तुम सीधे पांव आए हो तो उल्टे पांव लौट जाओ, नहीं तो युद्ध स्थल में मारो जाएगी। ओए तपस्वी, चलो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, आओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय नहीं तपस्वी, तू मुझे मार नहीं सकता।